देखिए रुमाना, जैसे कि हम सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से परिवार वालों के लिए एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डीएनए सैंपल देने के बाद भी अब 72 घंटों का इंतजार जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है परिवार वालों के लिए। इस वक्त अगर आपको हम बताएं कि जो लोग मारे गए हैं उसमें राजस्थान के बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित, जिसे बड़े सपनों के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट में उनके पिता जो है उन्हें ड्रॉप ऑफ करने आए थे, और एक आखिरी स्टेटस जहां पर उन्होंने लिखा था आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक चाप छोड़ चुका अगर इस स्टेटस की बात करें। लेकिन हमारे साथ परिवार के सदस्य भी जुड़ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। बहुत ही दुखद पल इस वक्त, आपने अपनी बहन को खोया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या चल रहा है आपके मन में। अब हमारे मन में क्या चलेगा, चलने के लिए बसा ही क्या है। जब बेटी को कोई राजी खुशी बाहर भेजता है, अपनी बहनों को कोई बाहर भेजता है, तो परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन उनको ये न पता था हम लोगों को कि ये इसकी आखिरी उड़ान होगी, और फिर हमें इस तरह उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसकी बॉडी के लिए भी सिस्टम के कारण इतना बड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारे लिए तो एक एक मिनट बड़ा कठिन काम है। 72 घंटे का हमें समय दे दिया गया। अब उन 72 घंटों में हम क्या करें, मुझे बताओ। बहुत खुश दिखाई दे रही थी खुशबू, अगर हम आखिरी वीडियो देखें, और साथ ही जिस तरह से मदन सिंह जी, उनके पिताजी ने जो स्टेटस डाला था कि आशीर्वाद खुशबू बेटा, ये बहुत ही भावुक पल और बहुत ही दर्दनाक हादसा कह सकते हैं। अंत इस तरह से होगा किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारे बेटी बाहर जा रही थी, कोई भी बेटी बाहर जाए तो उसको खुशी होती है। हमारी बेटी तो आज इस संसार में नहीं रही, हमारी बहन इस संसार में नहीं रही। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो भी घायल है, जो एमबीबीएस करने डॉक्टर आए थे, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, उन सभी की भगवान रक्षा करे। और कम से कम हमारे साथ तो हो गया, लेकिन उन परिवारों की भगवान मदद करे जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उनको भगवान कुशल रखे, स्वस्थ रखे, और जल्दी स्वस्थ होकर वो अपने परिवार के बीच में लौटे। और इस तरह की घटना मैं तो कह रहा हूँ भगवान किसी के साथ मत करना। कल का दिन बहुत काला दिन है, और ये हमेशा हमेशा के लिए रुलाने को मजबूर कर गया। ये जब दिन आएगा अपने आप में बहुत तकलीफ देगा। ये दिन बहुत तकलीफ दे गया। इतने बड़े सुरक्षा के मानक, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े सुरक्षा के तामझाम, आज़ादी के 75 साल, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा के बाद 72 घंटे तक आपके पास रिपोर्ट, आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं जिससे आप जांच सको कि हाँ आपको 5, 7, 10 घंटे में। ट्रेन में भी उसने कभी सफर नहीं किया, अचानक से फ्लाइट का सफर उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित भरा था। हाँ, उसने कभी ट्रेन का भी सफर नहीं किया। और जब सीधी कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब उसका इतना बड़ा अचीवमेंट होता है, जब इतना बड़ा सपना होता है, तो जाहिर सी बहुत सारे अंदर, मन के अंदर बहुत सारी उमंगें होती है, मन के अंदर बहुत सारे जज्बात होते हैं, और वो जज्बात जब टूट के बिखरे तो बहुत तकलीफ देता है। खुशबू को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, और जो भी इसमें जान गंवाई है जिन परिवारों ने, उन परिवारों को बहुत श्रद्धांजलि। और मेरे बाड़मेर के तो एक राठी जी का परिवार है, हमारा भांजा है राठी परिवार का, उसने भी जान गंवाई है। तो रुमाना, देखिए इस वक्त काफी दर्दनाक और दर्द भरे पल ये कह सकते हैं कि जिस खुशी के साथ खुशबू राजपुरोहित जो है वो एयरपोर्ट पहुंची थी, एक नए सपनों को लेकर अपने पति से मिलने के लिए वो जा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अंत जो है वो इतना भयावह होगा। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, इनसे ये भी पूछिए कि किस तरीके से ये एक एक पल जो है ये काटना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी डीएनए सैंपल दे दिया है इस परिवार ने, और कितना वक्त इनको बताया जा रहा है लगेगा रिपोर्ट आने में, और कब तक इन्हें जानकारी दी गई है कि पार्थिव शरीर इनको सौंपा जाएगा। पिंकी जी, डीएनए सैंपल जो है वो कब दिए थे, और साथ ही 72 घंटों का जो वक्त दिया है, कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर परिवार वाले, सुबह से मैं मिल रही हूँ, उन सभी के लिए जो एक एक क्षण बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं लौटूंगी, उसके बाद आप इनसे जवाब लीजिएगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिवंगत नेता, उनका भी निधन इसी
विमान दुर्घटना में हुआ है। उन्हीं की पत्नी और बेटी आज जब लंदन से वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की। एक लंबा जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय भाई रूपाणी के साथ रहा और ऐसे में ये दुख की घड़ी विजय भाई रूपाणी के परिवार के लिए और इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांत्वना देते हुए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए विजय भाई रूपाणी के परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कल ये हादसा हुआ था, कल ये विमान दुर्घटना हुई थी और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे गृह मंत्री अमित शाह को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को कि आप जाइए दुर्घटना स्थल पर और वहां जाकर आप हर मुमकिन मदद सभी को मुहैया करवाइए। और ऐसे में खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अहमदाबाद पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया, मुआयना किया एक तरीके से और उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिले। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे उनसे भी बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया, उनसे जाना किसी तरीके की और मदद की उनको जरूरत तो नहीं है या फिर कोई और ऐसा क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट तो नहीं है जिसे कहीं और शिफ्ट किए जाने की जरूरत हो। ये तमाम जानकारियां लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक भी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जिनका निधन इसी विमान हादसे में हुआ है, उन्हीं के परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से बेहद भावुक विजय भाई रूपाणी का परिवार यहां पर नजर आ रहा है। लंदन में विजय भाई रूपाणी की पत्नी और उनकी बेटी थी और विजय भाई रूपाणी लंदन में वहीं पत्नी और बेटी से मिलने ही जा रहे थे। विजय भाई रूपाणी का जो बेटा है वो अमेरिका में थे और कल जैसे ही विमान ने उड़ान भरी उसके चंद मिनट में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी दुर्घटना में विजय भाई रूपाणी का भी निधन हो गया। अब आज सुबह विजय भाई रूपाणी की पत्नी, उनकी बेटी जो लंदन से वापस गुजरात पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की। तो ये तस्वीर आपके सामने है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की है। तो एक ऐसा हादसा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। भयावह हादसा, सबसे बड़ा विमान हादसा हिंदुस्तान के इतिहास में जो कल 12 जून 2025 को हुआ। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की ये फ्लाइट 171 जिसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त। हम बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ। माही सर, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते, सर फैंस है, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते, and they listen to what I say. The new generation